बच्चों, एक बार फिर से टंकेश क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने आप लोगों के लिए करा रहे थे क्या, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या पूरी चारों प्रकार की करा दी थी और क्वांटम संख्या में हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे किस टाइप के पूछे जाते हैं, कुछ टाइप से निकाले जाते हैं क्वांटम संख्या। तो अब देखिएगा तो हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन ये है, मान लीजिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है जी कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित सभी कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित सभी कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि कक्षक पूछ रहा है ये किसमें, अगर हमारी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो कक्षकों की संख्या बताइएगा आप लोग। तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। अच्छा, इसकी दो ट्रिक होती हैं। एक तो क्वांटम संख्या के अनुसार निकालेंगे, एक होता है कक्षकों की संख्या बराबर, एक होता है जिस प्रकार कक्षकों की संख्या बराबर के n स्क्वायर। तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 9। कुल कक्षक कितने हमारे, 9। समझ भाई। अब देखिएगा तो जैसे कि अगर हम बात करें वैसे निकालेंगे हम किस प्रकार से, क्वांटम के अनुसार। n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3। ठीक है जी। और जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू क्या हो गई हमारी, l की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। कितनी, 2। ठीक है, अब हम m की वैल्यू किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, -2 -1 0। ठीक है जी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, +2 +1 और +2, ये हो गया। लेकिन n की वैल्यू कोई संभावित, तो l की वैल्यू संभावित तो नहीं रहेगी, बस 0 ही मान सकते हैं, 1 भी होगा और 2 भी, ये 0 से लेकर 2 तक मान रहेंगे। अब m की वैल्यू 1 के लिए तो ये हो गया जी 5 ऑर्बिटल हो गए। कितने बन गए, 5 ऑर्बिटल, ये इस प्रकार से बन गए। ठीक है। अच्छा, दूसरे के लिए, एक के लिए क्या बन जाएगा, एक के लिए हो जाएगा -k1 0 +k1। इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें 5 हो गई, इसमें कितनी हो गई, 3 हो गई। अच्छा, इस 0 के लिए क्या बन जाएगा जी, 0 बराबर 0। इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 1। कुल मिला के कितना है जी, 9 कक्षक। कितने कक्षक हैं, 9 कक्षक। बात आई समझ में या नहीं आई। तो मेरा आपको समझाने का तात्पर्य ये है कि कक्षकों की संख्या इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी l की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चलेगी। अगर हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करते किसी में भी, अगर ये d की हमारी उपकोष भी देता और d दे देता साथ में, तो फिर नहीं लेते। अब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। आता है समझ में। तो ये 2 प्रकार से हम निकाल सकते हैं क्वांटम संख्याओं को। कक्षकों की संख्या बराबर के n स्क्वायर बराबर के 3 की पावर इतना कर देंगे। एक तो ये है जी सीधा सीधा मुख्य क्वांटम संख्या की घात 2 कर दो और निकल के आ जाए कक्षकों की संख्या। समझ में आई। तो ये 5 आई, ये कितनी आई, 3 आई, और ये कितनी आई बच्चों, 1 आई, और ऐड करके कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 9। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए
क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए घात वाला है, जैसे कि कैल्शियम 2+ में कक्षा को मतलब कैल्शियम 2+ में 16वें इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या निकालो। क्या करेंगे, 16वें इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या निकालो। किसमें, मान लीजिएगा जैसे कि अगर हो हमारा क्या हो जी, कैल्शियम 2+ है, मैं 16वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो, ठीक है जी। 16वें इलेक्ट्रॉन की है, अब देखिएगा तो किस प्रकार से कर देंगे वो देखिएगा। कैल्शियम हमारा 2+ है, परमाणु क्रमांक कितना होता है कैल्शियम का 20। अब किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कितने का करना है, हमें 18 का करना है, आपको ये मालूम है, क्योंकि कैल्शियम में 2+ के आवेश और धनावेश जितने होते हैं इतने हम उसके परमाणु क्रमांक में से घटा देते हैं, फिर तब हम उसका करते हैं। जैसे कि कैल्शियम 2+ है तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, 20 में से 2 घटा देंगे। अब हमें 18 का करना है, तो 18 का हमें क्या करना है, 18 का ही हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उन 18 में से देखेंगे 16वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो 16वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा जी, यहाँ पे तो आएगा नहीं। 16वां इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है बच्चों यहाँ पर, समझे, तो क्या लिखेंगे 3p6। अब क्या कर देंगे हम, अब करेंगे सीधा सीधा बच्चों, पी में कितने, पी हो गया जी। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। एल की वैल्यू क्या हो गई, एल हमारा जो छठा इलेक्ट्रॉन 16वां जो इलेक्ट्रॉन है पी उपकोष में, पी के लिए कितने मान होते हैं, 1 मान होता है। पी का मान कितना होता है 1। अब एम बराबर में कैसे लिखेंगे, -k1 0 +k1। ऑर्बिटल कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, इस प्रकार से। समझे या नहीं समझे, तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। अब यहाँ तक कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, कितने हो गए 12। 12 के बाद यहाँ पर कितना आएगा 13 14 15 16। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आ जाएगा जी। 16वां इलेक्ट्रॉन किसके नीचे आ रहा है, -1 के नीचे, और नीचे वाला आ रहा है, तो इसके लिए एस की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, -1/2। अब देखिएगा चारों क्वांटम संख्या कितनी हो गई, n m l n और s 3 1 -k1 और -k1/2, इस प्रकार से निकल कर आ जाएगी। बात आई समझ में, आ रही है ये बच्चों, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताइएगा, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या क्रोमियम में, ये बहुत पूछा जाता है, क्रोमियम में 23 में इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या, क्या क्रोमियम में 23 में इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो, सीआर में 23वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिएगा जी। 24 सीआर है तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया बच्चों 3p6, 18 हो गए। 18 और यहाँ पर क्या कर देंगे 4s2 3d4, ठीक। हमने क्या बताया था कि अगर किसी पर आयन नहीं होंगे तो वो अबोव के नियम के अनुसार होगा, जिस पर आयन आ जाएंगे वो 4s नहीं आएगा, फिर 3d आएगा। ये नियम आप लोगों के लिए बता दिया हमने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3d4। अब देखिएगा तो हमारा 23 में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, 23 में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है 23 में इलेक्ट्रॉन, इसमें कैसे करेंगे 3d4। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा, तो n की वैल्यू क्या निकालेंगे 3, l की वैल्यू 2,
m की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस के 2 माइनस के 1 और 0 प्लस के 1 प्लस के 2। ठीक है, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी, इस प्रकार से, समझे। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे जी, यहाँ तक कितने हो गए 20, 20 के बाद क्या डालेंगे 21 22 23, 23 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ये क्या हो गया प्लस के 1/2 हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर, प्लस के 1/2, 0 के नीचे आ रहा है तो n बराबर के क्या लिखेंगे जी 3, l बराबर के 2, m बराबर के 0 और s बराबर के प्लस के 1/2। ठीक है, बात आई समझ में आ रही है बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, समझे या नहीं समझे। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आगे देखिएगा। ठीक है जी, आगे देख लीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो इसी प्रकार से कर देंगे हम हर एक क्वांटम संख्या। अच्छा, आपकी बुक से कराते हैं हम, अभी देखिएगा आपकी बुक में से कराएंगे कुछ क्वेश्चन, अभी लिखकर आपकी बुक से मान लीजिएगा, जैसे कि आपकी बुक में है वो कई टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, हम उन हर एक टाइप के क्वेश्चनों को कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी बुक में दिया है सवाल, क्या दिया है जी, सवाल दिया है कि 3p6 विन्यास के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, 3p6 विन्यास के लिए क्या है, बोल रहा है 3p6 इलेक्ट्रॉन, 3p6 इलेक्ट्रॉन के लिए चौथे, क्या लिखेंगे, चौथे 3p6 इलेक्ट्रॉन के लिए चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात कीजिए, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। 3p6 इलेक्ट्रॉन के लिए आप विन्यास लिख सकते हैं, 3p विन्यास के लिए चौथे इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर विन्यास लिख सकते हैं आप 3p6 विन्यास के लिए। ठीक है, 3p6 विन्यास के लिए, 3p6 विन्यास के लिए चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। अब हमारा जो है खुद उसने बोल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद करके दिया और 3p6 दिया है हमारा क्वेश्चन, कौन सा दिया है जी, सबसे 3p6 दिया है। अब 3p6 में कौन से इलेक्ट्रॉन की, चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, किसकी, चौथे इलेक्ट्रॉन की। कैसे करेंगे हम, n बराबर के 3, l बराबर के 1, m बराबर के -1, 0 और +1। ठीक है, अब ऑर्बिटल बना लेंगे, चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, कैसे करेंगे हम, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आ जाएगा जी s बराबर के कितना आ जाएगा, नहीं नीचे को है बिल्कुल माइनस क्या आएगा, तो हमारी चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या क्या होगी बच्चों, 3, l बराबर के 1, m बराबर के -1 और s बराबर के -1/2। अच्छा, -1 क्यों आया है जी, -1 इसलिए आया बच्चों क्योंकि ये n बराबर के जो है हमारी जो है मतलब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे -1 के नीचे आया है। जब चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा -1 के नीचे आया तो इसीलिए तो इसका जो है कितना हो गया बच्चों, इसीलिए तो इसका मान कितना हो गया, -1/2 हो गया। बात आई समझ में। ठीक है, अगला देखिएगा तो अगला कौन सा क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो बच्चों सल्फर के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, सल्फर के, अगला क्वेश्चन है जी सल्फर
सल्फर परमाणु क्रमांक बराबर के 16 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। ठीक है जी। किसके लिए? सल्फर के लिए। सल्फर के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है, चारों के चारों। तो अब किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। सॉल्यूशन, सल्फर 16 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गया जी। सल्फर 16 अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है जी? 3p6 उपकोष में है हमारा, तो 3p4 उपकोष को ले लेंगे। इसमें कितना बन जाएगा वो देखिएगा, तो इस प्रकार से कर देंगे जी 1 2। ठीक है, इसको हम करेंगे बच्चों, और ये हो गया। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, तो पहले हम ऑर्बिटल 3 इसमें वहां पर बनाएंगे। चलो यहाँ की जरूरत नहीं, हम बनाएंगे कहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या पर। n बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों? 3। l बराबर कितना हो जाएगा? 1। m बराबर के -1 0 और +1 ऑर्बिटल। चलो यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब किस प्रकार से कर देंगे हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की? तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और 4, चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा जी। माइनस के मतलब -1/2 आएगा, क्यों? क्योंकि नीचे को 3 का निशान है, यानी कि सल्फर में अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या क्या होगी बच्चों? -1 और s बराबर -1/2 ये हो गई। सल्फर में अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या हमारी कितनी होगा? n बराबर के 3, l बराबर के 1 और m बराबर के -1 और s बराबर के -1/2। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो आगे देखिएगा तो बच्चों इस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। इसको मैं रब कर रहा हूं और आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, कुछ हद तक जो आपकी बुक में है सवाल सभी को हम करा देंगे क्वांटम संख्या से संबंधित, जितने भी हैं, जितने भी सवाल हैं। एमसीक्यू वाले जो संबंधित सवाल है ना, उनको भी करा दूंगा मैं आपकी बुक से, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि क्वांटम संख्या के सवाल पूछे जाते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो इन पर आप गौर देंगे। देखिएगा तो अगला सवाल देखकर बताएंगे। अगला, टाइटेनियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। ठीक है जी, टाइटेनियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्या है? टाइटेनियम क्या है बच्चों? 22 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालो। चारों क्वांटम संख्या निकालो। ठीक है, तो अब देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे हम वो देख लीजिएगा जी। इसमें हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या? टाइटेनियम 22 के अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी 22वें इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या लिख हुआ? सॉल्यूशन। और टाइटेनियम है जी, टाइटेनियम 22 है, तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2।
अच्छा 4s पहले आएगा क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश वाले का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, किसी तत्व पर अगर आवेश होता है तो उसमें पहले क्या आता है कि पहले 3d आ जाता है, 4s बाद में आता है। लेकिन ये बिना नॉन आवेशित तत्व है, तो नॉन आवेशित तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है ऑफ-बोहर के अनुसार होता है। ऑफ-बोहर के अनुसार क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसकी? अंतिम इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका 3d2। अब n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 3। l की वैल्यू क्या हो गई? 2। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 -1 0 +1 +2। इसको हम इस प्रकार से कर देंगे जी, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा तो इस प्रकार से होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया 21। भाई यहाँ तक तो ये 20 हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 20 हो गए, तो 21 और 22 इलेक्ट्रॉन उसमें, तो 21 और 22, 22 में इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है, तो 22 में जो इलेक्ट्रॉन आया -1 के नीचे आया, तो m की वैल्यू क्या हो गई जी? -1, और s की वैल्यू क्या होगी बच्चों? +1/2, क्योंकि +1/2 इस तीर के लिए +1/2 ही आता है। अब क्या लिखेंगे हम? n बराबर 3, l बराबर 2 और m बराबर के -1 और s बराबर +1/2, ठीक है। क्या है? +1/2। तो ये सवाल आपका इस प्रकार से हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे, गौर से देखें भाई। टाइटेनियम की अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमने ऑफ-बोहर के अनुसार क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d है, 3d2 है, तो 3d2 में 3 कोष की संख्या, उपकोष हमारे d है, कोष के लिए क्या आएगा? 3, उपकोष 2 है, 2 के लिए मतलब इस उपकोष हमारे d है, d के लिए 2 रहता है। l बराबर के 2, दिगंत क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कैसे करेंगे वो देखिएगा। कहाँ तक लिखेंगे? -1 मतलब -2 -1 0 +1 +2, इस प्रकार से करेंगे। करने के बाद इस प्रकार हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा भाई, ठीक है। आगे देखिएगा तो आपकी बुक में बहुत बड़ा उदाहरण दे रखा है, उसको तो भाई बुक हमें हाथ में ही लेनी पड़ेगी, इतना बड़ा उदाहरण है। उसको हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। उस एग्जाम्पल को हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा तो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं द्वारा, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं द्वारा, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं द्वारा, क्वांटम संख्याओं द्वारा, क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनों को, प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनों को ठीक है जी, ऊर्जा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊर्जा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए, ठीक है जी। अब देखिएगा तो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं वो देखिएगा। n बराबर के, पहला ऑप्शन है n बराबर के 4, l बराबर के 0, m बराबर के 0 और s बराबर के
प्लस के 1/2। ठीक है जी। दूसरा देखिएगा, n बराबर के l बराबर के m बराबर के और s बराबर के। तीसरा देखिएगा तो n बराबर के l बराबर के m बराबर के 0 और s बराबर के प्लस के 1/2 प्लस के 1/2 और इतने बराबर के n बराबर के 3 l बराबर के 0 m बराबर के 0 s बराबर के माइनस के 1/2। ठीक है, ये सवाल है। अब वो पूछ क्या रहा है जी, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के घटते हुए क्रम में। घटने का मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, वो बताना है हमको। फिर उससे कम किसकी है, फिर उसके कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी घटते हुए क्रम में बताओ। तो इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखिएगा जी। इसमें आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, ये देखिएगा n बराबर कितना है 4। तो ये सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। सॉल्यूशन मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। n बराबर क्या है बच्चों, n बराबर के 4 है तो क्या हो गई 4, और l बराबर के 0 है तो 0 मतलब क्या हो गया 4s। ठीक, इसमें ऑफकोर्स कौन सा है 4s आया। इसमें ऑफकोर्स क्या आया बच्चों 4 और एक के लिए क्या आ जाएगा p 4p। इसमें कौन सा है बच्चों 3 और 3, 2 के लिए क्या आ जाएगा d 3d। समझ में आई। अब देखिएगा तो आगे क्या रहेगा 3s 3s। 3 कहाँ से आ रहा है, ये 3 यहाँ से आ रहा है, ls कहाँ से आ गया, s यहाँ से आ गया। अगर l की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 0 1 2 3 4, 0 के लिए s e d और f, इस प्रकार के मान रहेंगे इनके लिए। समझ में आई। तो अब जब l बराबर क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 के लिए क्या है बच्चों s तो है मान, तो क्या आ जाएगी s आ जाएगी हमारी। तो 3s क्या आ गई यहाँ पर आ गए बच्चों 3s। ठीक है, अब l बराबर के 2 है, 2 किसके लिए है जी, 2 हमारे किसके लिए है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 1 2 3, 2 किसके लिए d के लिए। तो l बराबर क्या हो गया यहाँ पर d हो गया, l बराबर के 2। 3 हमारी क्या है, 3 हमारी कोस है, तो कोस हमारी d हो गई। तो अब देखिएगा तो इनमें जो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, ऊर्जा 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 के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है बच्चों किसकी, सबसे ज्यादा ऊर्जा है जी 2p की। किसकी 4p की। ऊर्जा के घटते हुए क्रम में 4p की, लेकिन इसकी स्थायित्वता सबसे कम है, ये बात याद रखना। स्थायित्वता सबसे कम है और जो है और ऊर्जा इसकी सबसे ज्यादा है। फिर इससे कम किसकी है, इससे कम है 4s की। 4s से कम किसकी है बच्चों 3d की। किसकी है जी 3d की। और इससे कम किसकी है 3s की। तो सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे जी 4p मतलब दूसरा हो गया ऑप्शन, और 4s पहला हो गया, और 3d किसका है जी 3d है हमारा किसका बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का, इस प्रकार। और सबसे कम है बच्चों किसकी 4th की। किसकी है 4th की। इस प्रकार से निकल जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट। ठीक है, बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे या नहीं समझे। अच्छा 3d की ऊर्जा सबसे मतलब 4s से पहले आता है ना 3d, तो 3d का भी पहले आना चाहिए, तो 3d पहले आता है तो ये होना चाहिए यहाँ पर 3d, 4s बाद में आना चाहिए 4s, क्योंकि 3d की तो ऊर्जा तो ज्यादा होती है ना।
भाई 3D की ऊर्जा ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे 3 और यहाँ पर कर देंगे 1, इस प्रकार से। तो इसकी ऊर्जा ये हो गई है। समझे या नहीं समझे? ठीक, आता ही समझ में। तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे और आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन के लिए पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण मायने रखता है। ठीक है, क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण हमारा वो मायने रखता है। देखिएगा तो इसमें पूछ रहा भैया रे ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है कि अब देखिएगा जैसे कि ये है, इसकी ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी रहेगी, 4p की, तो उससे कम किसकी रहेगी, 3D की। ठीक है, अब 4p की हमने N+L नियम आपने सुना है क्या, N+L नियम है, क्लैचकोविस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज। क्लैचकोविस्की, इसने क्लैचकोविस्की नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी N+L, उसी के अनुसार तो निकाला है हमने। उसी के अनुसार आया कि n की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, n की वैल्यू हमारी कितने हो गए, 4 + 1 कितना हो गया 5, और इसकी वैल्यू 3D की किस प्रकार से निकाल देंगे हम, 3 + 2 ये भी 5 हो गया। लेकिन क्लैचकोविस्की नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था N+L नियम में, ये बताया कि जिसमें कोष की संख्या ज्यादा रहेगी उसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी, और लेकिन स्थायित्वता उसकी कम रहेगी। ऊर्जा किसकी ज्यादा रही, ऊर्जा इसकी रही ना भाई, इसमें भी 5 थे। अगर हम बात करें तो इसके मान 5 आ रहा है, इसका एक 5 आ रहा है, तो लेकिन इसमें कोष की संख्या ज्यादा है 4, इसमें कितनी 3। कोष की संख्या जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी। ये N+L नियम के अनुसार हमने मान रखा। तो बच्चों इस क्लास में इतने काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।